हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं बात कर रहा हूँ 10वीं और 12वीं के बच्चों से, हरियाणा बोर्ड के, जिसके रिज़ल्ट रिसेंटली जो हैं बोर्ड ने रिलीज़ किए हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहे हैं, 73 and 90% respectively, and so many queries, so many students are sending us their screenshot, and also you can see our comment section is filled with such comments। ये भेज रहा है एक बच्चा कि सर यहाँ पर आप देखिए मैं मैथमेटिक्स में फेल हूँ लेकिन मेरा रिज़ल्ट जो है क्वालिफाइड लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल आप क्वालिफाइड हैं। एक बच्चा भेज रहा है, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एसएस में रह गया है। तो यहाँ भी वो पूछ रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ। क्वालिफाइड हैं आप, बिल्कुल हैं। एक विषय को इसी तरह से आप में से कोई साइंस में भी रह गया हो सकता है। तो मैथ, साइंस और सामाजिक में एक नई रूलिंग आई है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, जो कहती है कि यहाँ पर आप देखिए मैथ, साइंस और सामाजिक में अगर आप अनुत्तीर्ण रहे हैं किंतु परीक्षा परिणाम में आपको क्वालिफाइड दर्शाया गया है, तो ऐसे विद्यार्थी वे लोग कौन हैं जिन्होंने छठा विषय ले रखा था, SQF का था या कोई अन्य विषय ले रखा था, लैंग्वेज ले रखी थी, उनमें अगर आप पास हैं तो उस विषय को मैथ, साइंस और सामाजिक में बदलते हुए आपको पास दिखाया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, पास तो हैं आप, क्या ऐसे ही बैठ जाएं? नहीं, क्या आपने भी कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है? भरना है। कंपार्टमेंट इसे नहीं कहेंगे आप, इसे ये आप देख पा रहे हैं कंपार्टमेंट का अलग कहलाएगा। आपने क्वालिफाइड एडिशनल के रूप में इसको भरना है। ठीक है, तो जो फॉर्म आपके निकल ही चुके हैं, 20 तारीख से निकले हुए हैं, 28 इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा ये नोटिस आगे क्या कहता है, क्यों आपको ये भरना ज़रूरी है, ये हम बता देते हैं। देख रहे हैं आप, क्या होगा अगर आप मैथ या साइंस में या एसएस में रह गए हैं, तो जो बच्चे, अगर आपने आगे +1 में मैथ और साइंस पढ़ना है तो आपको अड़चन आ सकती है, इसलिए आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। सिमिलरली आपका जो सोशल साइंस है उसे भी आपको पास करना अनिवार्य है, क्योंकि अगली कक्षा में जब आप जाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको अतिरिक्त विषय की परीक्षा देनी होगी और इसे क्वालिफाइड एडिशनल के रूप में आपको भरना होगा। भर के देख लीजिए, कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए, फॉर्म भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसी तरह से यदि आपके पास संस्कृत थी और आप हिंदी में फेल हैं तो आपको जो है रिजल्ट में पास दिखाया हुआ है, क्योंकि उसे संस्कृत से बदल दिया गया है। ठीक है, और एसएस में फेल हैं, संस्कृत है, तो भी आपको पास दिखाया गया, या स्किल सब्जेक्ट है, आईटी है, ऑटोमोबाइल है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे सभी बच्चों को फिर से बता रहे हैं हम आपको, क्वालिफाइंग एडिशनल के सब्जेक्ट के रूप में आपने फार्म भरना है, 28/6 जिसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और पेपर कब होगा ये बच्चे पूछ रहे हैं, 25 जुलाई को पेपर होगा। ये सभी, चाहे आप 10वीं 12वीं में हैं, कंपार्टमेंट का भर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का भर रहे हैं, एडिशनल भर रहे हैं क्वालिफाइड के रूप में, सभी का पेपर 25 जुलाई को होगा। ये आप देख पा रहे हैं, फ़ी स्ट्रक्चर भी हम आपको दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपकी 800 रहेगी। 800 कब तक रहेगी? 28 जून तक अगर आप भर देते हैं। अगर आपको 29 को पता लगता है, ये वीडियो आप 29 को देख रहे हैं, डेट तो निकल चुकी है, तो 1 तारीख तक भी अगर आप भर देते हैं, यानी कल और परसों तक भी, यानी 29, 30 और 1 जुलाई तक, तो 100 रुपये एडिशनल फ़ीस आपकी जो है फ़ाइन के साथ भरना पड़ेगा। ठीक है, लेट फीस कहते हैं जिसे। फिर भी अगर आपको पता नहीं लगा है, 1 के बाद 2 को पता लगता है, तो आपको 300 रुपये लेट फीस लगेगी। और अगर आपको 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई के बीच ये फार्म भरते हैं तो 1000 रुपये आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी 800 रुपये के साथ, यानी तब ये 1800 का हो जाएगा। भर आप ज़रूर पाएंगे। ठीक, अब आपने फॉर्म भरना कैसे है, तो सबसे पहले जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये लिंक आपको दिया गया है, क्लिक हियर दबाना है आपने, और फिर जब आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेंगे तो आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, ठीक है, उसको लगाएंगे और इस तरह से स्क्रीन आपको खुल जाएगी। कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपने भरना है अपना लॉगिन कैप्चा। टेक्स्ट के बारे में बहुत बच्चे कहते हैं कि ये क्या होता है, तो ऊपर जो ये आता है रिजल्ट के समय भी बहुत बच्चों को रिजल्ट निकालना नहीं आया, हमारे पास उन्होंने कमेंट किया कि सर कैप्चा मांग रहा है ये। तो कैप्चा ये आप देख पा रहे हैं, जब आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं तो कैप्चा आपके लिए अलग से जनरेट होता है। हमेशा ध्यान रखा करें, छोटे बच्चे हैं, 10वीं के बच्चों को बहुत दिक्कत आई, हमारे पास सैकड़ों कमेंट आए हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कैप्चा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 5 4 6 3, इस तरह का हर बार आप रिजल्ट खोलेंगे तो अलग कैप्चा आपका आएगा। ठीक है, तो ये करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
ये पूछेगा आपसे कि आप 10वीं के हैं या 12वीं के हैं, यानी सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपने दिया है 2021-22 में, या सीनियर सेकेंडरी दिया यानी 12वीं के हैं आप, ठीक है, तो आप ये भरिए, और अगर 10वीं के हैं तो सेकेंडरी भरिए। उसके बाद आप कंपार्टमेंट भर रहे हैं, पार्शियल इम्प्रूवमेंट भर रहे हैं या क्वालिफाइड एडिशनल भर रहे हैं। कई बच्चों को लगता है कि मेरा पेपर अच्छा गया लेकिन मार्क्स अप टू डेट नहीं है, हमारा वीडियो आपने रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग पर भी देखा होगा और वो फॉर्म भी भर दिए होंगे। इसके अलावा वे एग्ज़ाम देना भी चाह रहे हैं तो पार्शियल इम्प्रूवमेंट भी आप कर सकते हैं, वो भी आप फॉर्म भरिए, या क्वालिफाइड एडिशनल है जो एक में रह गए हैं उनका, तो ये है, ठीक है। तो ये है, आप 2022 भरिए, यहाँ पर मार्च में आपने परीक्षा दी थी। ये सब जब आप भरेंगे तो आपके पास ये आप देख पा रहे हैं इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, ईमेल, ठीक है, एड्रेस 1, एड्रेस वगैरह सब पूछेगा, और उसके बाद इस तरह से आपको फ़ी वाले पेज पर ले जाएगा और वहाँ आपने फ़ी भर देनी है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। लास्ट डेट सुन लीजिए, 28 जून है, ठीक है। 10वीं 12वीं के सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, कंपार्टमेंट की या 10वीं के क्वालिफाइड एडिशनल की या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं 10वीं 12वीं के बच्चों के पेपरों में किसी तरह का, तो आपका जो है लास्ट डेट 28 जून है, पेपर आपका 25 जुलाई को होगा। कोई नई डेट शीट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स भिवानी बोर्ड से हमेशा मिलती रहें हमारे चैनल पर सबसे पहले, ठीक है। दोस्तों को भी कहिए कि वे ज्वाइन करें। सब कुछ आपको बता दिया है, फिर भी कुछ है तो हमें ज़रूर पूछिए। हमारी वेबसाइट mynewclassroom.in पर जाइए, वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। बेस्ट विशेस चिल्ड्रन, बने रहिए हमारे साथ। लव यू ऑल, थैंक यू।